आपकी अपनी पार्टी पीपल्स द्वारा दिल्ली की 70 विधानसभाओं में सदस्यता अभियान की रविवार को शुरुआत की गई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान की अध्यक्षता में सदस्यता अभियान की शुरुआत बुराड़ी विधानसभा से की गई। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स का ये सदस्यता अभियान 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक जारी रहेगा। प्रत्येक दिन 5 विधानसभाओं में पार्टी के पदाधिकारियों ने सदस्यता अभियान चलाने का लक्ष्य रखा। लोगों को पार्टी के साथ जोड़कर उन्हें सदस्यता दिलाई जाएगी और अपनी पार्टी की विचारधारा के साथ जोड़कर सबको अवसर, सबको भागीदारी नारे के साथ भारी संख्या में पार्टी के साथ लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। आपको बता दें कि पार्टी के अध्यक्ष रामवीर चौहान पहले भी कई मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जा चुके हैं और इस सदस्यता अभियान के बाद पार्टी दिल्ली में बड़ी जनसभा कर सकती है और दिल्ली की राजनीति में अपनी सक्रियता बढ़ा सकती है। टोटल खबरें के संवाददाता ने जब आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान से बात की तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। रामवीर जी, आपकी अपनी पार्टी ने आज सदस्यता अभियान शुरू किए, जानना चाहेंगे कि ये किस तरीके का अभियान है और कैसे ये आपका अभियान रहने वाला है। देखिए, दिल्ली की सभी 70 विधानसभाओं में हमने एक कार्यक्रम शुरू किया है कि पार्टी से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए। जिस तरीके से कोरोना काल में राजनीतिक एक्टिविटी थोड़ा कम हुई लोगों की, तो हम लोग भी एक नई पार्टी होने के नाते थोड़ा सा असर हम लोगों को भी पड़ा था उस चीज़ का। तो हमने कनेक्टिविटी करने के लिए, जनता से जुड़ने के लिए ये सदस्यता अभियान चलाया है और साथ साथ जनता के मुद्दों को हमने उठाया है। इसमें हमने भ्रष्टाचार के मुद्दों को भी उठाया है। एक अपना रिकॉर्डिंग हमने करके लोगों तक अपने मुद्दों को पहुंचाया। प्रिंटिंग मटेरियल है, उसके माध्यम से हमने लोगों तक समस्याओं को पहुंचाया है कि किस तरीके से ये दोनों सरकारें भ्रष्टाचार का नाम लेकर कोरोना से अपना ध्यान हटाना चाहती हैं और ये दिल्ली की जनता तय करे कि बड़ा कौन भ्रष्टाचारी और छोटा भ्रष्टाचारी कौन है। बड़ा भ्रष्टाचारी, छोटा भ्रष्टाचारी कौन है? हम जानना चाहेंगे कि छोटा और ये बड़ा कौन है। ये तो दिल्ली की जनता को तय करना है, क्योंकि दिल्ली की पूरी सभी सड़कों पे लगभग सारी दीवारें और सड़कें दिल्ली की पोस्टरों से हटी हुई हैं। पूरी पे पोस्टर लगे हुए हैं। कहीं 13,000 करोड़ का घोटाला है, कहीं 26,000 करोड़ के घोटाले के पोस्टर लगे हुए हैं और साथ साथ डेली अखबार में, न्यूज़पेपर में डेली आरोप प्रत्यारोप दोनों पार्टियां लगा रही हैं दिल्ली में, जो निगम में और केंद्र में शासन करती हैं और दिल्ली जिसका दिल्ली में शासन है, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। तो ये बताए दिल्ली की जनता को कि इनमें से बड़ा भ्रष्टाचारी कौन है और छोटा भ्रष्टाचारी कौन है, क्योंकि इनके पोस्टर वार से ऐसा लगता है कि दोनों ही भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए हैं। अच्छा, छठ को लेकर जो है कि केजरीवाल सरकार ने अभी कुछ भी गाइडलाइन जारी नहीं करी है, जबकि रामलीला और अन्य दुर्गा पूजा वगैरह के लिए होगी, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इसके बारे में हमने पहले ही बड़ा स्पष्ट हमारा मत है कि दिल्ली की सभी विधानसभाओं में छठ घाट बनाई गई। अगर आप छठ घाट दिल्ली में बनाते हैं, हमारी पार्टी का क्लियर कट ये कहना है कि जब स्टेट, वी आर इन ए सेकुलर स्टेट, और सेकुलर स्टेट में हर रिलीजन को मानने की पावर है। आपको आज़ादी है कि आप सभी धर्मों को मान सकते हैं, लेकिन स्टेट द्वारा प्रायोजित करने की पावर नहीं है। अगर राज्य किसी धार्मिक अनुष्ठान को प्रायोजित करता है, उस पर जो टैक्स पेयर का खर्चा होता है, हम इसके विरुद्ध हैं। तो इस तरह की पॉपुलैरिटी, चीप पॉपुलैरिटी प्राप्त करने के लिए ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। यमुना नदी है, अरेंजमेंट करो, सिक्योरिटी का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर स्टेट स्पॉन्सर करता है इन चीज़ों को तो हम इसको अच्छा नहीं मानते हैं। जिस तरह आपकी अपनी पार्टी पीपल लोगों के मुद्दों को उठा रही है और 70 विधानसभाओं में इस सदस्यता अभियान की शुरुआत की है, पार्टी के साथ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इससे ऐसा लग रहा है कि दिल्ली नगर निगम चुनाव में पार्टी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की रिपोर्ट।